मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये आज तारीख 28 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की प्रतिपदा तिथि है। दोपहर 2:06 के बाद द्वितीय तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों रोहिणी नक्षत्र है। दोपहर 1:31 के बाद मृग नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सिद्ध योग है। रात 10:03 के बाद साध्य योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौल करण है। दोपहर 2:06 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और मध्य रात में 1:57 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में होगा, चांद वृषभ राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:54 पर होगा और निगमन जो है शाम 5:58 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। तो कृपा करके आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल के पंखुड़ दिए दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध श्वेत वराह कल्प वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पाद जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांदवन शालिवान शके 1945। प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मास शुक्ल पक्षे मंगलवार वासरे रोहिणी नक्षत्र सिद्ध योगे कौलव करणे प्रतिपदा शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात्र दुर्दक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर की तरफ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करी एवं इष्टलिंग पूजा करी। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की कार्य हमारे यहाँ जो है वो दोपहर 1:31 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस विधि का उल्लेख उस संकल्प में करें और अपना विधि पूर्ण करें दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा भगवान तक पहुंचेगी, भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन सुखमय होगा दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में देखेंगे अब हम। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 28-29 दिसंबर, तारीख 6, 7, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 28, 29, 30 दिसंबर, तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 29 दिसंबर, तारीख 1, 2, 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 29 दिसंबर, तारीख 1, 7, 8। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 29 दिसंबर, तारीख 2, 7 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास में मुहूर्त मिलेंगे,
शादी ब्याह के लिए मुहूर्त बताए गए हैं दोस्तों, तारीख 28 29 दिसंबर, तारीख 6 7 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, तारीख 29 दिसंबर, तारीख 2 7 और 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए और देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए दोस्तों अगले महीने में आपको मुहूर्त मिलेंगे। इस मास में आपको कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए अब आप किसी भी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है, तब आपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन न करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों द्वितीया श्राद्ध कर्म है। अगर आपके पूर्वज इस तिथि पर आपको छोड़कर परलोक निकल गए हैं, तो उनके नाम से आज आपको द्वितीया तिथि के दिन आज आपको ये कर्म कांड जो है पिंडदान युक्त पंडित के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे यानी अपराह्न का अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र में आप कर सकते हैं। तब जाकर आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपकी सेवा जो है वो पितर स्वीकार करेंगे दोस्तों। अग्नि धरती पर दोस्तों 2 बजकर 46 मिनट तक हाजिर है, उसके बाद नहीं है। अगर आपको कोई नया या नया कर्मकांड करना है तो आप इस समय के पहले कर सकते हैं, और रेगुलर जो है वो कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों राहु काल जो है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। अगर इस काल में आपका कोई भी काम अगर रुकता है नहीं बनता है, तो कृपा करके राहु की प्रभाव से उसे निकालकर और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको काम यशस्वी हो जाए दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द संबंधित देवता तक पहुंचती है, और संबंधित देवता हमें उस कर्मकांड का फल प्रदान करते हैं दोस्तों। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महा।